हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कटलेस ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन की भी आपका बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, कंप्रेशर के इस सेशन में हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर को डील किया था। हमने उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल देखी थी। हमने देखा था कि प्रेशराइज में कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर होती है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड होती है वो कैसी होती है। 3 टाइप की ब्लेड्स होती है आपके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर में। एक होता है आपका फॉरवर्ड ब्लेड, एक होता है आपका बैकवर्ड ब्लेड और एक होता है आपका रेडियल ब्लेड। ब्लेड्स को हम कभी कभी वैन भी कह देते हैं। तो दोनों सिमिलर टर्म है, एक दूसरे के साथ यूज में ली जा सकती है। तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए, दैट इज द ब्लेड एनालिसिस। दैट इज द ब्लेड एनालिसिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। तो या आप इस तरीके से भी डाल सकते हो, आप इस तरीके से भी डाल सकते हो, टाइप्स ऑफ द ब्लेड, कि किन किन टाइप्स की ब्लेड होती है, टाइप्स ऑफ ब्लेड। तो अब हम टाइप्स ऑफ ब्लेड्स की बात करने वाले हैं। तो अब जो मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ब्लेड बताऊंगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। तो जो आपकी सबसे पहले टाइप की ब्लेड होती है उस ब्लेड को हम कहते हैं आपकी बैकवर्ड ब्लेड। कौन सी ब्लेड? बैकवर्ड ब्लेड। सो दिस इज द बैकवर्ड ब्लेड। बैकवर्ड ब्लेड में क्या होता है? बैकवर्ड ब्लेड में जो आपका जो फाई होता है इट विल बी लेस देन 90 डिग्री। आपके जो फाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 90 डिग्री से कम होती है। अगर हम बात करते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर की, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर में जो आपका VW1 होता है इट विल बी इक्वल्स टू 0। VW1 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। और अगर VW1 0 के इक्वल है विच मीन्स द वैल्यू ऑफ द अल्फा विल बी 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री के इक्वल होगी। तो देखिए आपकी जो बैकवर्ड ब्लेड है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। सो दिस इज योर इनलेट एंड द एग्जिट सेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। तो ऐसा करता हूँ, मैं सिर्फ ब्लेड बनाता हूँ, आप समझ जाइएगा इनलेट सेक्शन और एग्जिट सेक्शन कौन सा है। सो दिस इज द ब्लेड। ये आपकी क्या है? ब्लेड है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आती है। क्लियर है? सो दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड दिस वन इज द एग्जिट पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज द बैकवर्ड ब्लेड। ये कैसी ब्लेड है? बैकवर्ड ब्लेड। और ये इस डायरेक्शन में रोटेट करती है। किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? इस डायरेक्शन में रोटेट करती है। ठीक है, तो अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आपका वर्किंग फ्लूइड का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सो दिस वन विल बी द V1 और यहाँ पर होगा उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपका U1 एंड दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द VR1। ये वाला एंगल है अल्फा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और ये वाला एंगल क्या है आपका? थीटा। क्लियर है? और ये आपका जो V1 है यही आपका क्या हो जाएगा? VF1। यहाँ पर जो VW1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। VW1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अगर VW1 की वैल्यू 0 है सो द प्रेशराइज विल बी इक्वल्स टू VW2U2। प्रेशराइज किसके इक्वल हो जाएगा? VW2U2 के। एंड द पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? पावर विल बी इक्वल्स टू m डॉट VW2U2। m डॉट VW2U2। एग्जिट पर क्या होगा? देखिए एग्जिट पर आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सो दिस विल बी द एग्जिट ट्राइंगल। यहाँ पर जो फाई की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से क्या होगी? कम होगी। सो दिस इज द VR2। ये क्या हो जाएगा आपका? VR2। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा आपका? U2 होगा, दैट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका VF2। ये वाला जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है दैट विल बी इक्वल्स टू VW2 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू V2। ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल को हम क्या कहेंगे? बीटा। इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे? बीटा। तो ये वाली जो वेलोसिटी है मैं यहाँ लिख रहा हूँ VW2। क्या है? VW2। सो दिस इज द बैकवर्ड ब्लेड। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड की। सो जो हमारी एजम्पशन थी इट विल बी रोटेट एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं बात करने वाला हूं हमारे फॉरवर्ड ब्लेड की। किस ब्लेड की? फॉरवर्ड ब्लेड की। तो फॉरवर्ड ब्लेड थोड़ी सी टिपिकल होती है फॉरवर्ड ब्लेड, क्योंकि उसमें स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा डेवलप होने के कारण उसके फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लेड देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगी आपको। दिस इज द फॉरवर्ड ब्लेड। ये क्या है? आपकी फॉरवर्ड ब्लेड है। सो ये है आपकी फॉरवर्ड ब्लेड। क्लियर है? इतनी ज़्यादा ऐसे झुकी हुई होती है। स्टिल इट इज़ रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सो ये है आपका ब्लेड का सेक्शन। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल सेम बनेगा यहाँ पर। सो दिस इज द V1,
ये आपकी इनलेट वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट इनलेट वेलोसिटी, और ये हो जाएगा आपका VR1, दिस इज़ द अल्फ़ा, दिस इज़ द थीटा, ये हो जाएगा आपका U1, ये हो जाएगा आपका VR1। लेकिन यहाँ पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो फाई एंगल होगा इट विल बी मोर देन 90 डिग्री। फाई की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। तो इस केस में आपका जो एग्जिट ट्राइंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। सो दिस विल बी द एग्जिट ट्राइंगल, सो दिस इज एग्जिट। तो ये क्या होगा आपका, ये वाला होगा आपका VR2 एंड दिस एंगल विल बी द फाई एंगल। फाई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है एंड दिस वेलोसिटी विल बी V2, और अगर ये वाली वेलोसिटी V2 है सो दिस वेलोसिटी विल बी व्हाट, दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू VF2। अब जो मैं ब्लू वाली बता रहा हूँ, कौन सी, ब्लू वाली, सो ये जो ब्लू वाली है, दिस ब्लू वन, ये जो आपकी ब्लू वाली है, देखो दिस ब्लू वन, ये जो आपकी ब्लू वाली है, दिस ब्लू इज व्हाट, ये ब्लू क्या होगी बताओ जल्दी से, V2 का कंपोनेंट इधर क्या होता है जल्दी से बताओ, VW2, क्या है VW2। अब रेड वाली देखना, तो यहां से जो ये रेड वाला है, यहां से जो यहां तक रेड वाला है, ये क्या होगा आपका U2, ये क्या होगा आपका U2 होगा। यहां तक कोई संदेह, बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। इसमें फाई की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी और इसमें फाई की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। सो दिस इज द बैकवर्ड ब्लेड एंड दिस वन इज द फॉरवर्ड ब्लेड। वो क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लेड हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। नाउ कम टू द रेडियल ब्लेड। अब आता है आपका रेडियल ब्लेड। तो रेडियल ब्लेड में क्या होगा, तो रेडियल ब्लेड में सब जगह कौन चेंज हो रहा है, सब जगह सर फाई चेंज हो रहा है, सब जगह फाई चेंज हो रहा है। तो रेडियल ब्लेड में फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी। और जो आपका रेडियल ब्लेड, जैसे ये तो यहाँ इस डायरेक्शन में घूम रहा था, ये भी इस डायरेक्शन में घूम रहा था। अब जो मैं रेडियल ब्लेड बनाने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा वो कैसी नजर आती है आपको। आपको रेडियल ब्लेड कुछ इस तरीके से नजर आएगी। सो दिस इज योर रेडियल ब्लेड। ये क्या है आपकी रेडियल ब्लेड है, होती तो फॉरवर्ड जैसी है लेकिन उसमें इतना झुकाव नहीं होता है। और यहाँ पर जो आपका एग्जिट होगा वो भी कैसा होगा, रेडियल, क्योंकि नाम ही क्या है उसका, रेडियल ब्लेड। सो दिस इज द ओमेगा, ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है। इनलेट तो बिल्कुल सेम बनेगा सबका, इनलेट तो सबका बिल्कुल सेम बनेगा। इन सभी में जो VW1 होगा वो 0 के इक्वल होगा और जो V1 होगा वही आपका VF1 हो जाएगा और जो अल्फा होगा वो 90 डिग्री होगा और जो प्रेशर राइज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू VW2U2 और जो पावर डेवलप होगी दैट विल बी इक्वल्स टू M डॉट VW2U2 बिकॉज VW1 इज इक्वल्स टू 0। सेम आपका यहाँ इनलेट पर बनने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू V1 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू VR1, this one is equals to U1, this one is equals to 90 degree, that is the alpha, alpha is equals to 90 degree and this one is equals to theta। यहाँ भी आपका ये V1 VF1 के इक्वल हो जाएगा और जो VW1 होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। जो प्रेशर राइज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू VW2U2 और जो आपकी पावर होगी दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू M डॉट VW2U2। एग्जिट पर चेंज होगा, एग्जिट पर इस बार फाई की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ये कौन होगा, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू VR2 एंड दिस वन इज द फाई। ये क्या हो जाएगा आपका फाई हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट सर, दिस इज U2। ये क्या हो जाएगा आपका U2 हो जाएगा और अगर ये U2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका V2 और अगर ये आपका V2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये आपके VF2 के इक्वल हो जाएगा और ये U2 आपके किसके इक्वल हो जाएगा सर, ये VW2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द ब्लेड। ये आपके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर की 3 टाइप्स की ब्लेड होती है। अब सबसे पहले मैं आपको फॉरवर्ड ब्लेड के बारे में चर्चा करूंगा। किसके बारे में, फॉरवर्ड ब्लेड के बारे में। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। फॉरवर्ड ब्लेड में देखो ये जो सेक्शन है ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है। इस क्रिटिकल सेक्शन होने के कारण आपकी फॉरवर्ड ब्लेड में बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती है। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप होने के कारण इसका जो फेलियर का जो चांसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन फॉरवर्ड ब्लेड की कुछ विशेषताएं भी है। कैसी, जो आपकी ये जो फॉरवर्ड ब्लेड होती है इसमें जो प्रेशराइज होता है अमंग ऑल द ब्लेड्स
सबसे मैक्सिमम प्रेशराइज होता है आपका फॉरवर्ड ब्लेड में। तो अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर जो प्रेशराइज होगा ये प्रेशराइज मैक्सिमम होगा, ये प्रेशराइज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन यहां पर स्ट्रेसेस भी डेवलप होगी, यहां पर स्ट्रेसेस भी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम फॉरवर्ड ब्लेड का यूज नहीं कर सकते कि उसके फेलियर के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन, या हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए यूज में नहीं ली जा सकती है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इसमें प्रेशराइज सबसे ज्यादा है, अगर इसमें प्रेशराइज सबसे ज्यादा है, अगर इसमें प्रेशराइज सबसे ज्यादा है तो पावर कंजप्शन भी क्या होगा, तो पावर कंजप्शन भी मैक्सिमम होगा। सो इट विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर, सो द पावर कंजप्शन विल बी ऑल्सो हाई। इसमें पावर कंजप्शन भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। क्योंकि इसको हम हाई स्पीड पर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो इसकी जो स्पीड रेंज होती है वो काफ़ी कम होती है। ये नैरो स्पीड रेंज में यूज़ में लिया जाता है क्योंकि इसमें हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉरवर्ड ब्लेड। ये क्या है, आपका फॉरवर्ड ब्लेड है। क्लियर है। नाउ कम टू द बैकवर्ड ब्लेड। पूरा का पूरा इसका अपोजिट हो जाएगा, पूरा का पूरा यहां से यहां पर हम क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। देखिए बैकवर्ड ब्लेड में क्या होगा सर, जो बैकवर्ड ब्लेड में जो प्रेशराइज होगा वो मिनिमम होगा। बैकवर्ड ब्लेड में जो प्रेशराइज होगा वो क्या होगा, मिनिमम। साथ ही साथ इसको हम यूज करते हैं कहां पर, हाई स्पीड के लिए। कहां यूज हम कर सकते हैं इसको, हाई स्पीड एप्लीकेशन और हाई एल्टीट्यूड के लिए कर सकते हैं। अगर प्रेशराइज मिनिमम है, अगर आपका प्रेशराइज मिनिमम है तो आपका जो पावर कंजप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, इसका जो आपका यहां पर पावर कंजप्शन है वो भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां पर तो नैरो स्पीड रेंज थी क्योंकि यहां पर स्ट्रेसेस ज्यादा डेवलप हो रही थी, यहां पर कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होगी। स्ट्रेसेस डेवलप ना होने के कारण इसका हम यूज कर सकते हैं ब्रॉड स्पीड रेंज के लिए। किसके लिए, ब्रॉड स्पीड रेंज के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, स्पीड रेंज इज वाइड। यहां पर क्या है, वाइडर स्पीड रेंज। स्पीड रेंज क्या है, बहुत ही ज्यादा स्पीड रेंज के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अब हम आते हैं रेडियल ब्लेड। तो रेडियल ब्लेड आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन दोनों के क्या होगी, बीच की होगी। रेडियल ब्लेड में जो आपका प्रेशराइज होगा इट विल बी द मॉडरेट यानी मीडियम प्रेशराइज होगा। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मीडियम प्रेशराइज होगा। यहां पर जो पावर कंजप्शन होगा ये भी मीडियम होगा, पावर कंजप्शन भी क्या होगा, मीडियम होगा। और यहां पर जो स्पीड रेंज होगी वो भी क्या होगी, मॉडरेट। स्पीड रेंज भी क्या होगी, यहां पर मीडियम होगी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द ब्लेड विच इज यूज्ड इन योर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड द रेडियल ब्लेड। फॉरवर्ड ब्लेड में क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लेड में जो आपका एग्जिट ब्लेड एंगल होता है इट विल बी मोर देन 90 डिग्री। बैकवर्ड ब्लेड में क्या होता है, बैकवर्ड ब्लेड में जो आपका एग्जिट ब्लेड एंगल होता है इट विल बी लेस देन 90 डिग्री। जो आपका रेडियल ब्लेड होता है इसमें जो आपका एग्जिट ब्लेड एंगल होता है इट विल बी इक्वल्स टू द 90 डिग्री। एंड इसी के साथ साथ में जो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है इसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज VW1 इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, which means alpha is equals to 90 degree. VW1 is equals to 0 which means alpha is equals to 90 degree. VW1 is equals to 0 which means alpha is equals to 90 degree. और अगर आपका VW1 0 के इक्वल है तो आपका प्रेशराइज किसके इक्वल होगा, VW2 U2 के। किसके इक्वल होगा, VW2 U2 के। और जो पावर कंजप्शन होगा, क्योंकि जो आपका कंप्रेसर है वो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, इसीलिए जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को सप्लाई करते हैं इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी आपकी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दैट विल बी सप्लाई टू द वर्किंग फ्लूइड। सो इट इज ए पावर कंजप्शन डिवाइस, इट इज ए पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो ये जितना पावर एब्जॉर्ब करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू m डॉट VW2 U2, क्योंकि जो VW1 की जो वैल्यू है वो यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस ब्लेड, दैट इज द एनालिसिस ऑफ द ब्लेड। अब हम इस ब्लेड का एनालिसिस करते हैं कि बैकवर्ड ब्लेड में, आपके फॉरवर्ड ब्लेड में और आपके रेडियल ब्लेड में जब हम डिस्चार्ज को इंक्रीज करेंगे, किसको, डिस्चार्ज को जब हम इंक्रीज करेंगे तो आपके प्रेशराइज पर क्या इफेक्ट आएगा, आपके प्रेशराइज पर क्या इफेक्ट आएगा और आपकी पावर कंजप्शन पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो हम यहां पर कुछ ग्राफ्स प्लॉट करना चाहते हैं और उस ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए। और वो रिलेशन हम किसके बीच में फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो रिलेशन हम हमारे प्रेशराइज
पावर और डिस्चार्ज के बीच में फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हम डिस्चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशराइज पर क्या इफेक्ट आता है और पावर कंजप्शन पर क्या इफेक्ट आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द सेम कंटिन्यू, दैट इज योर एनालिसिस ऑफ द ब्लेड। अब हम करने वाले हैं ब्लेड का एनालिसिस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लेड एनालिसिस, ब्लेड एनालिसिस of centrifugal compression, blade analysis of centrifugal compression. It is very important. Blade analysis of centrifugal compression. Clear है? इस ब्लेड एनालिसिस में हम यूज करने वाले हैं हमारे पावर कंजप्शन और प्रेशराइज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे? पावर कंजप्शन और प्रेशराइज के फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशराइज, दैट इज इक्वल्स टू VW2U2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पावर कंजप्शन, दैट विल बी इक्वल्स टू m डॉट इनटू VW2U2। तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, तब चीजें समझ में आएगी। हंसी मजाक तो होता रहेगा। तो देखिए प्रेशराइज किसके इक्वल होता है? प्रेशराइज विल बी इक्वल्स टू VW2U2। मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ द डिस्चार्ज। पावर कंजप्शन क्या होता है? पावर कंजप्शन विल बी इक्वल्स टू मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय VW2U2। मास फ्लो रेट को क्या लिख सकता हूं मैं? जल्दी से बताइए, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू रो into area, that is the area of the flow, into VF, that is the velocity of the flow, into VW2U2, into VW2U2। क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो द मास फ्लो रेट इज इक्वल्स टू रो इंटू एरिया ऑफ फ्लो इंटू VF। अब देखिए ये जो AF और VF है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इस AF और VF को मैं लिख सकता हूं Q, that is the volumetric flow rate, that is the volumetric flow rate. So it will be equals to rho into Q into VW2 into U2। क्योंकि मैं मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रखना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट चीजें रखना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट चीजें रखना चाहता हूं, और मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं प्रेशराइज और पावर का विद डिस्चार्ज, प्रेशराइज और पावर का विद डिस्चार्ज। तो अब देखिए VW2 की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ द VF। VW2 की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ द VF। तो जब आप वेलोसिटी ट्राइंगल देखेंगे, सो दिस VW2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट विल बी इक्वल्स टू U2 माइनस VF2 cot phi, U2 माइनस VF2 cot phi। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द VW2। ये किसका वैल्यू है? VW2 का वैल्यू है। मुझे किसका वैल्यू चाहिए? VW2U2 का। सो दिस VW2U2 विल बी इक्वल्स टू U2 माइनस VF2 cot phi मल्टीप्लाई विद U2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स चलेगी माय डियर फ्रेंड्स। जितना समझने का चीज था वो मैं समझा चुका हूं। अब यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स चलेगी जिसका मैं आपको रिदम बता सकता हूं, जिसका एल्गोरिथम मैं बता सकता हूं कि आप किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। सो दिस VW2U2 विल बी इक्वल्स टू, U2 को अंदर लाओ, सो U2 स्क्वायर माइनस VF2। VF2 को मैं क्या लिख सकता हूं? VF2 को मैं लिख सकता हूं Q डिवाइड बाय AF2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Q डिवाइड बाय AF2, और U2 अंदर आ जाएगा U2 cot phi, U2 cot phi। क्लियर है? अब और क्या लिख सकता हूं मैं इसको? VW2U2 विल बी इक्वल्स टू U2 स्क्वायर माइनस ऑफ Q U2 डिवाइड बाय AF2 इंटू cot phi, इंटू cot phi। देखो U2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, D2 कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है। तो पाई D2N डिवाइड बाय 60 विच इज कांस्टेंट, विच मींस U2 इज आल्सो कांस्टेंट। एरिया ऑफ फ्लो एट द एग्जिट इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये दोनों क्या है माय डियर फ्रेंड्स? कांस्टेंट है। यहां पर वेरिएबल कौन है? Q और phi। जब phi चेंज होगा तो ब्लेड का टाइप चेंज होगा, और जब Q चेंज होगा तो हम पता लगा पाएंगे कि प्रेशराइज पर क्या इफेक्ट आता है। सो दिस VW2U2 को मैं क्या लिख सकता हूं? VW2U2 को मैं लिख सकता हूं, देखिए U2 का स्क्वायर को मैं लिख देता हूं एक कांस्टेंट। U2 का जो स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख देता हूं? एक कांस्टेंट लिख देता हूं। सपोज दिस कांस्टेंट इज K1, सपोज दिस कांस्टेंट इज K1 माइनस ऑफ Q
इस कांस्टेंट को हम लिख देता हूं सपोज K2, इस कांस्टेंट को मैं सपोज क्या लिख देता हूं U2 डिवाइड बाय F2 को K2, और यहां क्या आ जाएगा आपका cot phi, यहां क्या आ जाएगा आपका cot phi। तो अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है VW2 U2 की, और ये किसका फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ द Q एंड phi। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो आपका प्रेशर राइज है दैट इज द VW2 U2, जो आपका प्रेशर राइज है इट इज द फंक्शन, तो फाई लिखूंगा तो आपको लगेगा ये एंगल है, तो यहां से लिख देता हूं इट इज द फंक्शन ऑफ Q एंड फाई, इट इज द फंक्शन ऑफ Q एंड फाई। यहां तक कोई संदेह? बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आता हूं पावर वाले में, किसमें, पावर में। तो देखिए पावर क्या होगा, VW2 U2 का वैल्यू है, VW2 U2 का वैल्यू, अगर मैं उसको रो Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, पावर। उसको मैं रो इंटू Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहां मल्टीप्लाई करो, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू K1 माइनस ऑफ Q K2 cot phi multiply with rho into Q, multiply with rho into Q, so this is the power will be equals to, अंदर लेके आ जाओ, rho into Q into K1 माइनस Q स्क्वायर, रो को चलो बाहर ही रखो, माइनस Q स्क्वायर K2 cot phi मल्टीप्लाई विद रो, मल्टीप्लाई विद रो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये आपका पावर का रिलेशन आ चुका है, विच इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द Q स्क्वायर एंड द फाई, विच इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द Q स्क्वायर एंड द फाई। क्लियर है? अब मैं डिफरेंट ब्लेड्स की बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं हमारी, आप ले लीजिए फॉरवर्ड ले लीजिए, तो फॉरवर्ड ब्लेड के कंडीशन में क्या होगा, देखिए फॉरवर्ड ब्लेड की कंडीशन में क्या होगा, फाई विल बी मोर देन 90 डिग्री। फाई की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, 90 डिग्री से। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री से है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं विच मीन्स जो कोट फाई की वैल्यू होगी इट विल बी नेगेटिव। कोट फाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो यहां पर प्रेशराइज क्या होगा, देखिए प्रेशराइज विल बी इक्वल्स टू K1 माइनस Q K2, और कोट फाई आपका क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इट विल बी कोट फाई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर राइज। ये किसका वैल्यू है, प्रेशर राइज का। पावर में भी ऐसा आएगा, देखिए पावर क्या होगा, देखिए पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Q इंटू K1 प्लस Q स्क्वायर K2 कोट फाई मल्टीप्लाई विद रो, मल्टीप्लाई विद रो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पावर। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, पावर का वैल्यू आ जाएगा। और हमारा मेन फोकस किस पर है, बीच में प्लस वाले पर है, बीच में प्लस वाले में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। अब हमारी नेक्स्ट ब्लेड कौन सी आती है, नेक्स्ट ब्लेड आती है हमारी बैकवर्ड। नेक्स्ट ब्लेड आती है हमारी बैकवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें जब मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो उसका याद रखना बहुत आसान है, लेकिन वो एराइज कहां से हुई चीजें, वो यहां से हुई है। नेक्स्ट टाइप का आपका जो ब्लेड है वो है आपका बैकवर्ड ब्लेड। यहां ले लीजिए, नेक्स्ट टाइप का जो आपका ब्लेड है वो है बैकवर्ड ब्लेड। बैकवर्ड ब्लेड की कंडीशन में क्या होता है, बैकवर्ड ब्लेड की कंडीशन में जो फाई की वैल्यू होती है इट विल बी लेस देन 90 डिग्री, विच मीन्स जो आपका कोट फाई होगा इट विल बी पॉजिटिव, और अगर कोट फाई पॉजिटिव आएगा तो उस नेगेटिव साइन को चेंज नहीं करेगा। अगर वो नेगेटिव साइन को चेंज नहीं करेगा तो प्रेशर राइज की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर राइज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर राइज विल बी इक्वल्स टू K1 माइनस Q टाइम्स ऑफ K2 कोट फाई, K1 माइनस Q टाइम्स ऑफ K2 कोट फाई। यहां तक कोई संदेह, बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो बहुत इजी है। अब मैं बात करता हूं हमारी पावर की, किसकी बात करता हूं मैं, पावर की। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रेशराइज। ये क्या है, प्रेशराइज का वैल्यू है। नाउ कम टू द पावर। पावर में भी सेम रहेगा यही फॉर्मूला, यहां पर नहीं है पावर, पावर है यहां।
तो पावर में भी यही सेम फॉर्मूला रहेगा, दैट इज Q इंटू K1 माइनस Q स्क्वायर इंटू K2 cot फाई इंटू रो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पावर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम डिराइव कर चुके हैं। अगर cot फाई पॉजिटिव होगा तो अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव रहेगा, और अगर cot फाई नेगेटिव होगा तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। cot फाई अगर नेगेटिव आएगा तो इस नेगेटिव को वो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। cot फाई नेगेटिव कब आएगा, जब आपकी ब्लेड कैसी होगी, फॉरवर्ड ब्लेड। cot फाई पॉजिटिव कैसे आएगा, जब आपकी ब्लेड कैसी होगी, बैकवर्ड ब्लेड, बिकॉज फॉरवर्ड ब्लेड में आपका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो cot फाई विल बी नेगेटिव, और बैकवर्ड ब्लेड में आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा, विच मीन्स cot फाई विल बी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ ब्लेड, दैट इज द रेडियल ब्लेड। विच ब्लेड, रेडियल ब्लेड। रेडियल ब्लेड क्या होता है, देखिए रेडियल ब्लेड में जो फाई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, जो आपकी फाई की वैल्यू है, इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ द cot फाई विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। cot फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर cot फाई का वैल्यू 0 डिग्री है तो प्रेशर, सॉरी नॉट 0 डिग्री, cot फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 90 डिग्री। cot फाई का वैल्यू अगर 0 होगा तो प्रेशराइज की वैल्यू क्या होगी, सो दिस प्रेशराइज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 0। तो प्रेशराइज क्या हो जाएगा यहां पर, K1। प्रेशराइज क्या हो जाएगा यहां पर, K1। मतलब डिस्चार्ज कितना भी इंक्रीज करो, प्रेशराइज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मैं बात करने वाला हूं पावर की, किसकी बात करने वाला हूं, अब मैं पावर की बात करने वाला हूं। पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पावर विल बी इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ K1। पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Q टाइम्स ऑफ K1, विच मीन्स पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर पावर आपकी Q के प्रोपोर्शनल है तो मतलब जैसे जैसे आप Q इंक्रीज करोगे उसी लीनियर रिलेशनशिप के साथ आपका जो पावर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द डायग्राम, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द प्रेशराइज एंड द रिलेशन बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द पावर। क्लियर है। अब देखो, अब मैं डायग्राम बनाने वाला हूं और ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है तीनों ब्लेड्स के लिए। किसके लिए, तीनों ब्लेड्स के लिए मैं एक में ही डायग्राम बना दूंगा। मैं फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए और रेडियल के लिए एक में ही डायग्राम बना दूंगा, और उन डायग्राम को याद रखना बेहद ही आसान है। उन डायग्राम को याद रखना बेहद ही आसान है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं Q बढ़ाता हूं तो प्रेशराइज बढ़ेगा, यहां पर मैं Q बढ़ाता हूं तो प्रेशराइज घटेगा, यहां पर मैं Q बढ़ाता हूं प्रेशराइज सेम रहेगा। पावर में आइए, यहां पर मैं Q बढ़ाता हूं प्रेशराइज बढ़ेगा। यहां पर देखिए, यहां मैं अगर Q बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आपकी पावर तो इंक्रीज होगी लेकिन वो ऐसे गिरते वाले स्लोप में इंक्रीज होगी। और अगर मैं यहां पर पावर में Q बढ़ाऊंगा तो वो लीनियर रिलेशनशिप के साथ इंक्रीज होगी। तो अब देखो, सबसे पहले मैं बनाता हूं प्रेशराइज के लिए। किसके लिए, प्रेशराइज। तो ये देखिए, ये X और Y वाला ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो यहां पर है आपका डिस्चार्ज और यहां पर है आपका प्रेशराइज। क्या है यहां पर आपका, प्रेशराइज। प्रेशराइज में एक टर्म आ रही है आपके K1, और यहां भी टर्म आ रही है K1, और यहां भी टर्म आ रही है K1। तो यहां पर सबसे पहले मुझे प्लॉट करना पड़ेगा K1। सो दिस डिस्टेंस इज K1। ये डिस्टेंस क्या है, K1। क्लियर है। सबसे पहले मैं बताता हूं रेडियल के लिए। तो कितना भी डिस्चार्ज इंक्रीज करो, प्रेशराइज विल रिमेन K1। सो दिस इज द प्रेशराइज फॉर विच ब्लेड, दैट इज द रेडियल ब्लेड। कौन सी ब्लेड, रेडियल ब्लेड, इन विच फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां पर आइए, अगर मैं डिस्चार्ज को इंक्रीज करता हूं तो प्रेशराइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशराइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा लीनियरली, क्योंकि पावर क्या है, 1। क्योंकि पावर क्या है, 1, तो लीनियरली प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से देखो, अगर मैं बात करता हूं फॉरवर्ड की तो प्रेशराइज क्या होगा, इंक्रीज होगा इफ वी इंक्रीज द डिस्चार्ज। तो ये कौन सी ब्लेड है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड विच मीन्स फाई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। फाई 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। अब बैकवर्ड का आप बता दो जल्दी से। बैकवर्ड का तो आप खुद ड्रॉ कर लोगे। तो बैकवर्ड में वो नेगेटिव है, बैकवर्ड में ये क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रेशराइज क्या होगा, डिक्रीज। सो दिस इज द बैकवर्ड। ये क्या है आपका, बैकवर्ड, इन विच फाई इज लेस देन 90 डिग्री। फाई किससे कम है, 90 डिग्री से कम है। क्लियर है, बोलो भाई, है या क्लियर।
बिल्कुल सर क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम है आपका पावर कंजप्शन वर्सेस डिस्चार्ज। इट इज वेरी गुड। यह है आपका पावर कंजप्शन, सो दिस वन इज द पावर कंजप्शन, क्लियर है। सो दिस इज द पी, पावर कंजप्शन। ये क्या है आपका पावर कंजप्शन, और ये क्या है आपका डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज जीरो हो, डिस्चार्ज जीरो हो, डिस्चार्ज जीरो हो तो पावर जीरो, डिस्चार्ज जीरो हो, डिस्चार्ज जीरो हो तो पावर जीरो, डिस्चार्ज जीरो हो तो पावर जीरो। मतलब यहां पर जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहां ओरिजिन से स्टार्ट होगा। पहले बनाते हैं अपने रेडियल के लिए, तो रेडियल के लिए ऐसे सीधा जाएगा। सो दिस इज फॉर द रेडियल। ये किसके लिए है, रेडियल के लिए। व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर डिस्चार्ज इंक्रीज करूंगा तो आपका जो पावर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब मैं किसके लिए बनाता हूं, फॉरवर्ड के लिए। फॉरवर्ड वाले में Q का जो स्क्वायर है वो सबसे बड़ी पावर है, और उसके साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो अगर पॉजिटिव साइन है तो आपका ग्राफ जाएगा ऐसे ऊपर। सो दिस इज फॉर फॉरवर्ड, दिस इज फॉर फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में फाई की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री से ज्यादा होती है। अब आते हैं बैकवर्ड में। बैकवर्ड में Q स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है, और अगर वो सबसे बड़ी पावर है तो उसके साथ क्या है, माइनस। और अगर उसके साथ माइनस है, अगर उसके साथ माइनस है तो उसका ग्राफ जाएगा इस तरीके से। अगर उसके साथ माइनस है तो उसका ग्राफ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, नीचे की तरफ। इंक्रीज तो होगा लेकिन ऐसे इतना भी नहीं गिरेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। सो समझने के लिए सो दिस इज फॉर द बैकवर्ड। ये किसके लिए है, बैकवर्ड के लिए। और बैकवर्ड के केस में जो फाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री से कम होती है। तो ये जो दोनों ग्राफ मैंने बनाए हैं, हालांकि याद तो हो जाएंगे ये कि रेडियल बीच वाला होता है, रेडियल बीच वाला होता है, फॉरवर्ड ऊपर होता है, बैकवर्ड नीचे, फॉरवर्ड ऊपर होता है, बैकवर्ड नीचे। लेकिन ये चीजें अराइज कैसे हुई, ये डायग्राम कैसे बनाए, उसके लिए ये वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको ये वाली थ्योरी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सो दिस इज द ब्लेड एनालिसिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। ये आपके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर का क्या है, ब्लेड एनालिसिस है। ऐसा डायग्राम आपको देख के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा कर्व किस ब्लेड का है, ठीक है। 3 कर्व होते हैं, ये 3 लाइनें होती हैं। इन तीनों लाइनों पर ABC लिख देगा और फिर कहेगा मैच द फॉलोइंग। A किसका है, B किसका है और C किसका है। तो इस डायग्राम को आपको बनाना आना चाहिए, और ये डायग्राम भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगर आपको डायग्राम याद नहीं है तो ये चीजें अगर आप भूल गए तो एग्जाम में टिक नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ इसको याद रखना भी आसान है, क्योंकि सबसे ऊपर वाला कौन होगा, जल्दी से बोलो मेरे साथ। सबसे ऊपर वाला होगा फॉरवर्ड, बीच वाला होगा रेडियल, और सबसे नीचे वाला क्या होगा, सबसे नीचे वाला होगा बैकवर्ड, ठीक है। ब्लेड पता लगाने में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें यह पता लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रेशराइज वर्सेस डिस्चार्ज है या फिर पावर वर्सेस डिस्चार्ज है। तो जो प्रेशराइज वर्सेस डिस्चार्ज होगा उसमें एक कांस्टेंट होता है K1, तो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होते हैं ग्राफ। और जो आपका पावर वाला होता है उसमें K1 के साथ Q मल्टीप्लाई होता है, इसलिए जब Q 0 होगा तो सभी का पावर क्या होगा, 0। तो वो कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्लिप। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कंसेप्ट ऑफ स्लिप के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग, स्लिप के रिगार्डिंग, कि स्लिप का कंसेप्ट क्या होता है। स्लिप का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए स्लिप का मतलब क्या होता है। स्लिप का मतलब होता है कि सपोज हम कहीं रास्ते से जा रहे थे, हम स्लिप हो गए, फिसल गए। जिस रास्ते से हम जाना चाहते थे उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, फिसलने के बाद किसी और रास्ते से ही जाएंगे। सेम ऐसा ही होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन में। अगर आपके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर में इंपेलर में जो ब्लेड्स है, अगर उनकी संख्या, अगर उनकी नंबर्स इनफाइनाइट है, तो आपका जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो पूरा का पूरा ब्लेड की प्रोफाइल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन ब्लेड तो इनफाइनाइट हो नहीं सकते, तो ब्लेड क्या होते हैं, फाइनाइट। तो जब ब्लेड फाइनाइट होंगे तो आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो ब्लेड की प्रोफाइल को पूरा का पूरा फॉलो नहीं करेगा, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा साइड में खिसक जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया इफेक्ट। और थोड़ा सा साइड में खिसक जाने के कारण जो आपका एग्जिट होता है उस पर जो VW2 की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसी VW2 की वैल्यू की डिक्रीज होने को ही हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्लिप। मतलब बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इफेक्ट अगर आपकी ब्लेड फाइनाइट्स है तो आपका वर्किंग फ्लूइड उसकी प्रोफाइल को ढंग से फॉलो नहीं कर पाएगा, एंड इनर्शिया इफेक्ट के कारण क्या होगा, वो उससे सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट हो जाने के कारण क्या होगा, एट द एग्जिट,
एट द एग्जिट योर VW2 विल बी डिक्रीज्ड। और अगर ये जो VW2 डिक्रीज हो रहा है, अगर मैं इसका रीजन पूछूं तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा आपका स्लिप। बिकॉज ऑफ द स्लिप VW2 एट द एग्जिट विल बी डिक्रीज्ड। अगर हम बात करते हैं डिक्रीज हो गए तो डायग्राम पर क्या इफेक्ट आएगा? तो डायग्राम बनाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं आपका रेडियल का। किसका एग्जांपल लेता हूं मैं? आपका रेडियल ब्लेड का एग्जांपल लेता हूं। तो देखिए एग्जिट डायग्राम, अगर आपकी ब्लेड इनफाइनाइट हो तो वो आपका इस तरीके का बनेगा। जो आपका एग्जिट डायग्राम होता है, अगर आपकी ब्लेड इनफाइनाइट हो तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए यहां पर क्या होगा आपके? यहां पर होगा आपके VR2 डैश। क्या होगा? VR2 डैश। यहां क्या होगा आपका? यहां होगा आपका V2 डैश। क्लियर है? यहां क्या होगा आपका? V2 डैश। ये क्या होगा आपका? ये होगा सर हमारा U2 विच विल बी इक्वल्स टू VW2 डैश। तो यहां से ये U2 के इक्वल होगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फाई। ये किसकी वैल्यू होगी? फाई की वैल्यू। इससे मैं कहता हूं फाई डैश विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये वैल्यू किसकी होगी सर? दिस इज द वैल्यू ऑफ द बी डैश। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये मैंने डायग्राम बनाया है हमारी आइडियल कंडीशन के लिए। किस कंडीशन के लिए? आइडियल कंडीशन के लिए। क्लियर है? सो दिस इज द आइडियल कंडीशन इन विच ब्लेड्स आर इनफाइनाइट। जो आपकी ब्लेड्स हैं वो क्या है? इनफाइनाइट है। ब्लेड्स क्या है आपकी? इनफाइनाइट है। लेकिन ब्लेड्स आपकी इनफाइनाइट नहीं होती, ब्लेड्स आपकी फाइनाइट होती है। और ब्लेड्स फाइनाइट होने के कारण आपका क्या होगा? वर्किंग फ्लूइड सेपरेट हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी? थोड़ी बहुत स्लिप हो जाएगी। और स्लिप हो जाने के कारण जो आपका VW2 का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। VW2 का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्या U2 पर कोई इफेक्ट आएगा? U2 तो वही रहेगा ना, पाई इंटू D2 इंटू N इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। U2 क्या होता है? U2 इज इक्वल्स टू पाई D2N डिवाइड बाई 60, है क्या नहीं? D2 कॉन्स्टेंट है, N कॉन्स्टेंट है, 6 कॉन्स्टेंट है। तो U2 पर विल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपका जो स्लिप है उसके कारण U2 में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन स्लिप के कारण VW2 चेंज होगा। क्या चेंज होगा? VW2 चेंज होगा। तो जब स्लिप होगी तब कैसा डायग्राम बनेगा? देखो, जब स्लिप चेंज होगी तो U2 इतना का है ना, तो ये इतना ही रहेगा, यहां से यहां तक इतना ही रहेगा। जो U2 है इतना है, वो इतना ही रहेगा। क्लियर है ना? इतना है, इतना ही रहेगा। ठीक है, मैंने इतना कम किया यहां पर, तो इतना बढ़ाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो U2 तो सेम रहेगा, लेकिन VW2 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। सो दिस विल बी द डायग्राम। ठीक है, ये आपका डायग्राम होगा। ये क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी V2। ये क्या होगी आपकी? V2 होगी। ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका VR2। और ये क्या होगा आपका? फाई। ये क्या होगा आपका? बीटा। अगर ये V2 है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ, ये वाली वैल्यू क्या होगी? सर दिस वैल्यू विल बी VW2। दिस वैल्यू विल बी VW2। और अगर ये VW2 वैल्यू है, अगर ये VW2 वैल्यू है, तो यहाँ से रेड कलर में बना रहा हूँ अब मैं, यहाँ से यहाँ लास्ट तक का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा? U2 के। तो जो पहले U2 था वो बाद में भी U2 है, लेकिन स्लिप होने के कारण, किसके कारण? स्लिप होने के कारण आपका जो VW2 है वो छोटा हो गया। जो VW2 है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। ये जो नीले वाला डायग्राम है, ब्लू कलर वाला, दिस इज फॉर द थ्योरेटिकल कंडीशन। दिस इज फॉर थ्योरेटिकल कंडीशन। थ्योरेटिकल कंडीशन में क्या होगा? थ्योरेटिकल कंडीशन में जो आपकी ब्लेड्स होंगी, जो आपकी ब्लेड्स होंगी वो कैसी होंगी? फाइनाइट। जो आपकी ब्लेड्स होंगी वो कैसी होगी? फाइनाइट होगी। अब मैं बात करता हूं स्लिप क्या होता है। देखो स्लिप क्या होता है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्लिप। स्लिप को हम परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। स्लिप को हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सो दिस स्लिप वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, दिस स्लिप वैल्यू विल बी इक्वल्स टू बड़े वाला माइनस छोटे वाला। व्हाट इज बड़े वाला? VW2 डैश माइनस VW2, एंड दिस VW2 डैश will be equals to U2. So this is equals to U2 minus VW2. So this is the value of the slip. ये क्या है? स्लिप का वैल्यू है। अगर मैं परसेंटेज स्लिप की बात करूं
जो परसेंटेज स्लिप होता है उसका जो वैल्यू होता है दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0.8 टू 0.9 इतना होता है लगभग, ठीक है, 1 से कम होता है, मतलब VW2 का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। अब मैं बात करता हूं हमारे स्लिप फैक्टर की, किसकी बात करता हूं मैं, स्लिप फैक्टर की। इट इज इंपॉर्टेंट कि स्लिप फैक्टर क्या होता है। जो स्लिप फैक्टर होता है उसको मैं डिनोट करता हूं phi-s से। किससे डिनोट करता हूं मैं, phi-s से। जो आपका स्लिप फैक्टर होता है इट विल बी इक्वल्स टू द थ्योरेटिकल पावर डिवाइड बाय विच पावर, इट विल बी इक्वल्स टू द थ्योरेटिकल पावर डिवाइड बाय विच पावर, आइडियल पावर। जो आपका स्लिप फैक्टर होगा इट विल बी इक्वल्स टू द थ्योरेटिकल पावर डिवाइड बाय आइडियल पावर। तो देखो इट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, इट इज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल पावर, इट विल बी इक्वल्स टू थ्योरेटिकल पावर डिवाइड बाय विच पावर, जल्दी बताओ, आइडियल पावर। कौन सी पावर, आइडियल पावर। थ्योरेटिकल पावर मतलब जब ब्लेड्स क्या हो आपकी फाइनाइट, और आइडियल पावर मतलब जब आपकी ब्लेड्स क्या हो इनफाइनाइट। सो द phi-s विल बी इक्वल्स टू थ्योरेटिकल पावर VW2 into U2. So its value will be equals to VW2 into U2 divided by VW2 into U2 divided by ideal power VW2 dash into U2, VW2 dash into U2, U2 से U2 cancel out, its value will be equals to VW2 divided by VW2 dash, but VW2 dash is also equals to U2, so this value will be equals to VW2 divided by U2. So the value of the VW2 will be equals to phi-s multiply with U2, multiply with U2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द VW2 इफ वी आर कंसिडरिंग द स्लिप फैक्टर, if we are considering the slip factor, and keep in mind that this phenomena will be occur only at the exit of compressor और blade। कंप्रेसर का एग्जिट नहीं कहेंगे, ब्लेड का ही कहेंगे। कंप्रेसर का एग्जिट तो आपको होगी निकलने के बाद, सो एट द एग्जिट ऑफ द ब्लेड के एग्जिट पर यह फिनोमिना होता है। क्लियर है? होगा कैसे, देखो सपोज आपकी ब्लेड ऐसी स्ट्रेट है, आपकी ब्लेड ऐसी स्ट्रेट है, अगर आपकी ब्लेड क्या हो इनफाइनाइट हो, अगर आपकी ब्लेड क्या हो इनफाइनाइट हो, तो आपका वर्किंग फ्लूइड ऐसे सीधा निकल जाएगा, आपका वर्किंग फ्लूइड ऐसे सीधा निकल जाएगा। लेकिन जब आपकी ब्लेड्स फाइनाइट हो, लेकिन जब आपकी ब्लेड्स फाइनाइट हो तो ऐसे सीधा निकलना चाहेगा लेकिन ऐसे निकलेगा, ऐसे सीधा निकलना चाहेगा लेकिन ऐसे निकलेगा। हो क्या सकता है पता है, और क्या हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। देखो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना वापस, अगर आपकी ब्लेड्स क्या हो इनफाइनाइट हो तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी ब्लेड की प्रोफाइल को फॉलो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा, हमेशा करता रहेगा। लेकिन क्या हो, जब आपकी ब्लेड्स फाइनाइट हो, नंबर ऑफ ब्लेड्स आर फाइनाइट, वी नो द नंबर ऑफ द ब्लेड्स, दैट इज द थ्योरेटिकल कंडीशन। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो ब्लेड प्रोफाइल को फॉलो नहीं करेगा, आपका जो वर्किंग फ्लूइड है यहाँ पर वो ब्लेड प्रोफाइल को फॉलो नहीं करेगा। हो सकता है वो यहाँ से आके नीचे गिर जाए, वो ब्लेड के रास्ते से नहीं जाएगा, जाना चाहिए तो यहाँ से, लेकिन वो जा कहाँ से रहा है, नीचे से। सो दिस इज द एक्चुअल कंडीशन when the number of blades are finite, and this is the ideal condition when the number of blades are infinite. So this is the concept of the slip. ये कंसेप्ट किसका है, स्लिप का है। With the help of the VW2 you can determine the value of the power also. आप किसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, पावर का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। किसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आप जल्दी से बताओ, आप थ्योरेटिकल पावर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। किसका वैल्यू बोलो, थ्योरेटिकल पावर का। तो थ्योरेटिकल पावर क्या होता है, देखो नाउ कम टू द थ्योरेटिकल पावर। थ्योरेटिकल पावर मतलब जब आपकी ब्लेड्स क्या हो, जल्दी से बताओ, जब आपकी ब्लेड्स क्या हो, फाइनाइट हो। थ्योरेटिकल मतलब क्या होगा, जब आपकी ब्लेड्स क्या हो, फाइनाइट हो। आइडियल मतलब क्या होगा, जब आपकी ब्लेड क्या हो, इनफाइनाइट हो। आइडियल मतलब क्या होगा, जब आपकी ब्लेड क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो देखिए थ्योरेटिकल पावर क्या होगा, PTH। मुझे पता है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई नो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो पढ़ना ही है, ये आपको ही पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो पार नहीं पड़ेगी,
ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बियर करो इस चीज को, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो थ्योरेटिकल पावर क्या होगा, देखिए थ्योरेटिकल पावर विल बी इक्वल्स टू VW2 इंटू U2। अब VW2 की हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 5s इंटू U2 विच इज इक्वल्स टू 5s, दैट इज द स्लिप फैक्टर, into U2 multiply with U2. So this theoretical power will be equals to 5s U2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 5s इंटू U2 का स्क्वायर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक दूसरे फैक्टर पर और आता हूं, और वो फैक्टर एक रेशियो है, एंड दिस रेशियो इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल पावर टू द थ्योरेटिकल पावर। अब मैं बात करने वाला हूं वर्क फैक्टर की। किसकी बात करने वाला हूं, वर्क फैक्टर की। तो देखिए वर्क फैक्टर क्या होता है, सो व्हाट विल बी द वर्क फैक्टर, सो दिस इज डिनोटेड बाय 5W, W मतलब वर्क फैक्टर। सो दिस वर्क फैक्टर, ठीक है, दिस वर्क फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल पावर डिवाइड बाय थ्योरेटिकल पावर, एक्चुअल पावर डिवाइड बाय थ्योरेटिकल पावर। सो द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पावर विल बी इक्वल्स टू 5W into theoretical power. The value of the actual power is equals to 5W into theoretical power, and we know the value of the theoretical power which is equals to 5s into U2 का square. So this actual power will be equals to 5W 5s into U2 का square, 5W into 5s into U2 का square। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। So this is the value of the VW2, ठीक है। VW2 U2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द थ्योरेटिकल पावर। यहां पर एक चीज मिसिंग है, जल्दी से बताओ वो क्या चीज मिसिंग है, जल्दी से मुझे आंसर आना चाहिए। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज मिसिंग है जो मैंने मिस की है, जल्दी से बताओ। ये जानबूझकर मैंने मिस की है, जल्दी से बताओ क्या चीज मिसिंग है यहां पर। यहां पर जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई विद मास फ्लो रेट। भूल गए क्या, हमने मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई किया यहां पर, नहीं, ये तो मैं प्रेशराइज बता रहा हूं सब, ये सभी मैं क्या बता रहा हूं, प्रेशराइज। तो थ्योरेटिकल पावर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, इट विल बी मल्टीप्लाई विद मास फ्लो रेट, इट विल बी मल्टीप्लाई विद मास फ्लो रेट, एंड दिस ऑल्सो विल बी मल्टीप्लाई विद मास फ्लो रेट। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, मास फ्लो रेट से। तो मास फ्लो रेट से मत भूल जाना, ये मैंने गलती इसलिए करवाई है क्योंकि जल्दबाजी में हम एग्जाम में क्या करते हैं, हमें सिर्फ याद रहता है VW2 U2, हम ये भूल जाते हैं कि जो VW2 U2 होता है वो क्या होता है, जो VW2 U2 होता है वो होता है आपका प्रेशराइज, इट इज नॉट द पावर, वो क्या होता है आपका प्रेशराइज होता है। जब हम उसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द पावर। मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई विद द प्रेशराइज, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेशन। तो आई होप यहां तक आपको ये जो कंसेप्ट ऑफ जो स्लिप है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लास को अब हम यहीं पे होल्ड करते हैं, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक गाइस।